हेलो दोस्तों, वेलकम टू सारथी सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश बुक के कविता सेक्शन को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 5 जिसका नाम है एनीपिटाफ, एक समाधि लेख या जिसे शिलालेख भी बोलते हैं। इसका जो लेखक है वाल्टर डे ला मेयर। कौन है? वाल्टर डे ला मेयर। ये जो कहानी है एनीपिटाफ, जो एक कहानी है, ये कब्र समाधि पर लिखा हुआ छोटा लेख कविता है जो किसी मर चुके व्यक्ति की याद में जो लिखा जाता है, जो 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 जहाँ जिस इंसान जो मरा हुआ इंसान को जहाँ दफनाया जाता है, जहाँ इसको दफनाया जाता है, उसी स्थान पर जो एक स्टोन पत्थर में जो लेख लिखा जाता है, उसी के कहानी को इस कविता में उसी के बारे में क्या है, वर्णन किया गया है। इस कविता में कभी एक महिला की सुंदरता और जीवन की नश्वरता के बारे में बताते हैं। तो चलिए इसको बेहतरीन ढंग से समझते हैं। आगे इसको आगे समझने से पहले हम थोड़ा सा एक जो डिफिकल्ट वर्ड है इस कहानी में समझने में, जो थोड़ा डिफिकल्टी फील करा सकता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं एक नज़र। उसके बाद हमको कहानी अच्छी कविता पढ़ने में बहुत सहूलियत होगा, इसलिए एक बार देख लेते हैं। कहता है, पहला वर्ड है इपिटाफ। क्या है? इपिटाफ। इपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख, यानी समाधि पे लेख, कब्र पर लिखा हुआ लेख। आगे है लॉस्ट हिज फादर, पिता को या खो दिया, मृत्यु हो गई। मूव मतलब होता है जाना, स्थान बदलना। नॉन फॉर के लिए प्रसिद्ध, सेंसिटिव संवेदनशील, कंसर्न्स रुचि, चिंता, लगाव। सुपरनेचुरल अलौकिक, क्या? अलौकिक, रहस्यमयी। डिपिक्ट चित्रण करना, दिखाना। ड्रीम्स मतलब सपने। नोट झलक या संकेत। मिलनकोली उदासी, मिलनकोली उदासी। पोएट कवि। अवेयर जागरूक, समझाना। इनह्यूमेन अमानवीय, इनह्यूमेन मतलब अमानवीय। कंडीशन स्थिति, हालात। मॉडर्न लाइफ आधुनिक जीवन। और जीनियस प्रतिभा, विलक्षण बुद्धि। इविंसिंग मतलब होता है दिखाना, प्रकट करना। फ्रेश इंटरेस्ट नई रुचि, नया आकर्षण। ओल्ड थीम्स पुराने विषय। ऑनर्ड मतलब सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ मेरिट एक विशेष सम्मान, पुरस्कार। ऑर्डर ऑफ मेरिट एक क्या है? अवार्ड है। क्या है? अवार्ड है। कहाँ का? विदेशी अवार्ड है, यानी ब्रिटेन का, लंदन का। इतना हम थोड़ा सा भी देख लिए ना वर्ड पावर को, तो अब देखिए कितना सहूलियत होगा हमको समझने में, इस कहानी को, इस कविता को समझने में कितना सहूलियत मिलता है हमको। तो आइए इस कविता की ओर चलते हैं। इस कविता को जानने से पहले ये जो लेखक हैं, लेखक कौन है? वाल्टर डे ला मेयर। इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद कविता जानेंगे। बस छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन इम्पोर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ही है। तो आइए ये लेखक के बारे में जानते हैं। वाल्टर डे ला मेयर 1873 1956, मतलब इनका जो जन्म हुआ, जो कवि हैं वाल्टर डे ला मेयर, इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1873 में। मृत्यु हुआ था 1956 में। वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट। इनका जो जन्म हुआ, जो गांव था, वो कहाँ?
चार्ल्टन इन केंट, जो चार्ल्टन एक जगह का नाम है और केंट क्या है, उस जो शहर है चार्ल्टन, उस चार्ल्टन के अंदर ही क्या है, एक केंट नाम के क्या ग्राम है जो कहाँ है, वो शहर है अमेरिका थी इंग्लैंड में। वाल्टर डे ला मेयर का जो जन्म हुआ है इंग्लैंड में हुआ है, यानी देश जो है इंग्लैंड है, केंट उस शहर का नाम है और जो जगह है गांव है वह कहाँ है, चार्ल्टन। He lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London. करा lost his, अभी पता चला, अभी हम देखेंगे lost मतलब क्या होता है, खो देना। lost his father, वो अपने पिता को खो चुके हैं, कितना उम्र में जब थे, 4 years, जब वो 4 साल की उम्र में थे तभी उनका पिता का क्या हो गया, देहांत हो गया। एंड हैड टू मूव विद, और वह अपने परिवार के साथ क्या, टू लंदन, वो कहाँ चले गए, लंदन चले गए। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल, वे बच्चों की दुनिया में अलौकिक मतलब रहस्यमयी दुनिया के प्रति अपनी संवेदनशील सोच के लिए प्रसिद्ध है। ये जो लेखक हैं किस लिए प्रसिद्ध है, द सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल। आगे आइए क्या कहता है, हिट सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पिकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। इनका जो प्रमुख रचनाएं हैं, लेख कविताएं हैं, वो कौन है, एक है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, दूसरा है पिकॉक पाई। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है। जो वॉल्टर डे ला मेयर का जो रचना है कौन है, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन एंड पिकॉक पाई, सपनों की दुनिया को दिखाती है। ये जो कहानी है, ये दोनों जो कहानी है वो क्या दिखाती है, सपनों की दुनिया को दिखाती है। बट इवन इन दिस सॉन्ग्स देयर इज ए नॉट ऑफ मिलनकॉली, क्या मिलनकॉली, लेकिन इन गीतों में क्या, इन गीतों में उनकी उदासी की एक झलक मिलती है। मिलनकॉली मतलब होता है क्या, उदासी, क्या उदासी, सैडनेस जिसको बोलते हैं, सैड सॉन्ग जिसको बोलते हैं। सैड सॉन्ग मतलब तो गाना होता है, उदासी भरी गाना संगीत। यहाँ जो इनकी गीत है, ये जो कविता है, इस कविता में उदासी भरी है, अर्थात इसमें सैडनेस का भाव है, उदासी भरा ये कविता है। कहता है द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द अवेयर अस अवेयर इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। द पोएट मेक्स, यानी कवि जो है हमें आधुनिक जीवन की कठोरता और अमानवीय स्थिति को एहसास कराते हैं। He shows his genius by evincing fresh interest old themes. इनका अंदर एक क्वालिटी है, वो क्या क्वालिटी है, ओल्ड थीम्स मतलब पुराने विषयों में नया आकर्षण पैदा करके वे अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। उनके अंदर यही विशेष क्वालिटी है कि पुरानी कविताएं, पुरानी कहानियों को एक इस तरह से प्रस्तुत करना क्या लगे, रोमांच लगे, मतलब एक नया अथी लगे कि कुछ नया चीज बना दिया गया, कुछ नया चीज लिख दिया गया, लेकिन है क्या, पुराना। उनके अंदर यही क्वालिटी है कि पुराने चीज को भी कुछ इस तरह से प्रदर्शन कर देना कि कुछ लगे कि ये तो कुछ अजीब सा है। आगे कहता है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, जो सेकेंड क्वीन एलिजाबेथ थी, ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। याद रखिएगा ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में। जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है किनको देवल गया था, तो जो एनीपिटाफ के जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, उनको देवल गया था क्या, ऑर्डर ऑफ मेरिट। कब दिया गया था, 1953 में। किनके द्वारा दिया गया था, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा। ऑर्डर ऑफ मेरिट ये कहाँ का है, ये जो पुरस्कार है कहाँ का है, इंग्लैंड का है। कहाँ के, इंग्लैंड के। यहाँ तो आपको पता ही चल रहा होगा, महारानी एलिजाबेथ जो कि इंग्लैंड से ही संबंध रखती है। आशा करते हैं कि जो लेखक हैं, लेखक परिचय बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। तो आइए कविता की ओर चलते हैं। फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बस 1 मिनट टाइम दीजिएगा कि कविता को समझने से पहले, जिस प्रकार एक कवि परिचय जानने से पहले थोड़ा वर्ड पावर देख लिए तो थोड़ा सहूलियत मिला कि
इस शब्द का क्या मतलब होता है। ठीक उसी प्रकार की कविता को पढ़ने से पहले फिर 1 मिनट टाइम देंगे वर्ड पावर को देखने में, ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। तो आइए देखते हैं। हर लाइज हेयर लाइज, सॉरी यहाँ गलत थी वाले, वन मीनिंग ये अलग है। कह रहा हेयर लाइज, यहाँ कब्र में विश्राम कर रही है या दफन है। हेयर लाइज मतलब यहाँ, मोस्ट मतलब सबसे, ब्यूटीफुल सुंदर, लेडी महिला या स्त्री, लाइट ऑफ स्टेप हल्के कदमों वाली फुर्तीली चाल, हर्ट मतलब दिल या हृदय, आई थिंक मुझे लगता है, दैट इवरवाद जो कभी थी, जो कभी मौजूद थी, वेस्ट कंट्री पश्चिमी इलाका, पश्चिमी का क्षेत्र यानी पश्चिमी देश, बट लेकिन ब्यूटी जो सुंदरता है वैनिसेज मिट जाती है, गायब हो जाती है, पासेज गुजर जाती है, समाप्त हो जाती है, हाउएवर फिर भी, लेकिन, रेयर दुर्लभ, अनूठा बहुत खास, रेयर इट बी चाहे वह कितनी भी खास क्यों ना हो, एंड वेन और जब, एंड वेन और जब, आई क्रम्बल मैं टूट कर मिट जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा कब्र या पत्थर के लिए, हु विल रिमेंबर कौन याद करेगा, दिस लेडी इस महिला को, ऑफ द वेस्ट कंट्री इस पश्चिमी क्षेत्र की जो महिला थी उसको कौन याद करेगा। इतना जान लिए ना, अब देखिए कितना बेहतरीन ढंग से आपको क्या होगा, ये जो कविता बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। आइए कविता की ओर चलते हैं। ये जो पोयम है एनी पिटाफ, जिसका तो लेखक याद हो ही गए होंगे, वाल्टर डेलामियर जो है, तो इसका पहला जो पंक्ति है वो कहता है, हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक बहुत ही सुंदर महिला दफन है। ये जो लेखक हैं, कौन, ये जो लेखक है इसका, वो जो है एक समाधि स्थल पर खड़ी हैं, समाधि स्थल के कब्र के स्थान पर खड़ी हैं, और वे कहते हैं कि हेयर लाइज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक बहुत ही सुंदर महिला दफन है। ये जो कब्र है ये किसका कब्र है, एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत महिला का। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, उसकी चाल भी हल्की फुर्तीली थी और उसका दिल भी बहुत अच्छा था। चाल भी फुर्तीली होने का मतलब ये हुआ कि हमेशा चंचल थी, उसका दिल भी बहुत अच्छा था। दिल अच्छा होने का मतलब ये हुआ कि साफ दिल की थी, दयालु थी, नेक दिल इंसान थी। क्या, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मुझे लगता है कि वह बहुत ही सुंदर महिला थी। इसलिए उससे सुंदर बताया गया है कवि के द्वारा, क्योंकि वह उसकी जो चाल चलन था जो अति मनमोहक था, उसका दिल जो था, स्वभाव था, वो भी क्या था, बहुत ही खूबसूरत था। चेहरा खूबसूरत होने के साथ साथ इसका जो फेस था, दैट मीन्स कह सकते हैं कि जो आउटर सरफेस मतलब जो चेहरा बनावटी, जो इसका बनावटी फेस था, वो तो सुंदर होने के साथ साथ इसका जो आचरण था, जो व्यवहार था, व्यवहार जो था वो भी क्या था, अति सुंदर था, अति मनमोहक था। इसलिए क्या बोल रहे थे कि मोस्ट ब्यूटीफुल, कभी कहते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल, जो सबसे सुंदर महिला थी। डैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी कहाँ पश्चिमी देश में रहती थी। कहाँ की थी, वो कभी पश्चिमी देश की थी। जो महिला थी वो कहाँ की थी, वो पश्चिमी देश की थी। आगे कहते हैं, बट ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज, लेकिन ब्यूटी वैनिसेज मतलब समाप्त हो जाती है, जो सुंदरता है मिट जाती है। वैनिसेज मतलब मिट जाना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। ब्यूटी पासेज, सुंदरता समय के साथ चली जाती है, नष्ट हो जाती है। हाउएवर रेयर, रेयर इट बी, चाहे सुंदरता कितनी भी खास क्यों ना हो, कितनी भी अनूठी क्यों ना हो। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं टूट कर मिट जाऊंगा, इस धूल भरी मिट्टी में मिल जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तब कौन याद करेगा। कभी कहते हैं व्हेन आई क्रम्बल,
जब मैं टूट जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, मैं भी इस कब्र की तरह हम भी इस कब्र में मिल जाऊंगा, मतलब इस धूल भरी मिट्टी में मिल जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो कौन याद करेगा? हु विल रिमेंबर? कौन याद करेगा? दिस लेडी फॉर द बेस्ट कंट्री। पश्चिमी देश की इस महिला को कौन याद करेगा? वही कवि कहते हैं, जो ये महिला है, हम भी अगर जो मर जाएंगे तो इसको कौन याद करेगा? इसका भाव कवि का ये है कि कवि जो है हमें ये इस कविता के द्वारा ये समझाना जो चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं कि जो शारीरिक सुंदरता जो है, ये जो शारीरिक बॉडी सुंदरता जो है, ब्यूटी जो है, बॉडी ब्यूटी जो है, क्या है? क्षण भंगुर है, मतलब थोड़े समय की ही होती है। क्या? ये जो सुंदरता है कितना देर के लिए है? थोड़े ही समय के लिए है। लेकिन अच्छा दिल, जो अच्छा दिल है, नेक दिल है, वो क्या है? अच्छा स्वभाव और अच्छाई, काइंडनेस, ये क्या है? सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी ये है सुंदरता। क्या है? सबसे बड़ी है सुंदरता। ये जो बॉडी ब्यूटी है वो क्या? जो बॉडी ब्यूटी है वो क्या है? कुछ ही समय के लिए है। लेकिन जो काइंडनेस है, अच्छाईपन है, नेक दिल है, वो क्या है? ये परमानेंट है। इसलिए कभी कहते हैं कि इंसान को हमेशा आंतरिक गुणों को बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि बाहरी गुणों को। मतलब इंसान आज के समय क्या कर रहा है? बाहरी चीज को, दिखावटी चीज को अति करने के लिए कोशिश कर रहा है कि अच्छा दिखे, अच्छा हेयर स्टाइल बढ़िया हो, मेरा चेहरा बेहतर हो। लेकिन कभी कभी ये कहना चाह रहे हैं कि चेहरा और शरीर अच्छा हो या ना हो, लेकिन आपका क्या हो? आपका जो आचरण है, जो आपका आचरण है, वो बेस्ट होना चाहिए। क्या? वो बेस्ट होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, वो सुंदर होना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये जो कविता है समझ में आ ही गया होगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि समझ में आ जाए आपको। बाकी अगर हमसे भी कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि गलतियां तो इंसान से होती ही हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको नेक्स्ट क्लास में हम, इतना ही था, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा ही था कहानी, बस 7 लाइन का ही था ही कहानी ये। नेक्स्ट क्लास में इसका हम क्या कर लेंगे, MCQ, जो प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव होगा, और जो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो कर लेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए। राधे राधे।